हम लोग अगर बचपन की बात करें तो हमारा बचपन ऐसी चिड़ियों की चहचहाट के साथ ही बीता है, जो अर्बन एरियाज़ में चलते-चलते थोड़ी-सी कम हो गई, लेकिन हमारा बचपन तो शायद बहुत सारी छोटी-बड़ी बर्ड्स के साथ ही हुआ है। हमारे आंगन में आने वाली हाउस स्पैरो और इसके साथ-साथ एक मैगपाई रॉबिन जिसको हम दयाल बर्ड से ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड रहती है। बड़ी स्वीट सी कॉल आती थी समर में, गर्मियों में हम सुनते थे तो ऐसा लगता था व्हिसिल बज रहा है। बड़ी कोयल कोयल की कूकने की तान सुनते थे तो बोलते थे कोयल बोल रही है, लेकिन एक्चुअल में कोयल बोल रहा होता है। तो हम ये सब चीज़ों से जब बड़े हुए तो एक खूबसूरत सा एक दिमाग में रह गया कि हाँ, बर्ड्स कितनी खूबसूरत होते हैं। कभी इसको इस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था कि बर्ड्स और बर्डिंग जो है एक कहीं न कहीं जाकर के हमारे कंज़र्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल होगा, जिसके थ्रू हम लोग बर्ड्स के साथ-साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बायोडायवर्सिटी को भी कंज़र्व करते हैं। तो भोपाल सिटी ऑफ लेक्स है और बहुत सारी छोटी-बड़ी वेटलैंड्स इसमें मिलती हैं, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है भोज वेटलैंड, जो रामसर साइट भी है और एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पर से लेकर के छोटे-बड़े जितने भी वेटलैंड्स हैं, उनमें 300 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पर हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, जिनमें कि 100 जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पैलिआर्कटिक रीजन है, यूरोप से, मिडल एशिया से और हिमालयाज़ रीजन से हमारे भोपाल में आती हैं। हर विंटर्स में जो है वो टाइम स्पेंड करती हैं, यहाँ के जो भी वेटलैंड्स में जो उनका फूड है वो उनको खाती हैं और साथ ही साथ उनको जो हमारे वेटलैंड्स को इकोसिस्टम को रन करने का काम करती। भोज वेटलैंड जो है वो उसका जो बायोडायवर्सिटी को लेके एक बहुत बड़ा महत्व है भोपाल के लिए। और लगभग हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो ऐसा जगह है जो सिटी से 3 से 4 किलोमीटर है। और हम जो है हरियाली को भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, मगर जो भोज वेटलैंड है वो एक रामसर साइट है। और रामसर साइट इसको इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जैव विविधता मिलती है, अच्छी बायोडायवर्सिटी मिलती है। और जिसमें हम देख पा रहे हैं कि पक्षियों की जो है वो 260 से भी ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और है कि बहुत सारी मछलियों की प्रजाति, बहुत सारे जो जलीय जंतु हैं या जो जलीय पौधे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इतनी खूबसूरत बर्ड्स में हम लोग अगर बात करें तो पहले आर्कटिक रीजन से हमारे पास एक छोटा सा बर्ड आता है, जिसको हम खंजन हिंदी में कहते हैं, वैकटेल्स है। कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे तो रामायण में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है खंजन पक्षी का, कि इसके जो जब भी वो साइटिंग होती थी तब हमारे विंटर्स का जो है वो वेलकम होता था। तो ये एक उसका साइटेशन है रामायण का, जिसमें कि इसका जिक्र किया है कि हमारा उस खंजन पक्षी के साथ रिलेशन है। तो तब से हम बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं और इनके थ्रू हमारी सीज़न्स का आना और जाना, हम इनको वॉच करते थे। और रही बात हमारी टिटहरी की, टिटहरी तो एक मॉनसून का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो हमारे फार्मर्स ने अक्सर देख कर के पता लगाया कि हमारी बारिश कितनी होती है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, इनकी नेस्टिंग को देख कर के प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके अलावा पहली आर्कटिक रीजन के बाद हम बात करते हैं साइबेरिया की, तो साइबेरिया से बहुत सारी डक्स की वैरायटी हमारे पास आती है, जिनमें से एक है क्रेस्टेड पोचार्ड। रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एक डक है जो कि साइबेरिया से यहाँ पर भोपाल में हर विंटर्स में सबसे लार्जेस्ट फ्लॉक जो रहता है, हमने जब काउंट किया तो देखा कि रेड क्रेस्टेड पोचार्ड एंड पोचार्ड्स का है। इसके बाद यूरोप की जो पार्ट्स है और यूरेशियन पार्ट्स से भी बहुत सारी डक्स की स्पीशीज़ हैं, वाटर हैंस की स्पीशीज़ यहाँ पर आकर देखने को मिलती है, जिनमें कि हमको वहाँ देखने को मिलता है पिन टेल्स हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक की वैराइटीज़ में इम्पॉर्टेंट है पेंटेड स्टॉक और वुली नेक स्टॉक, तो यहाँ पर नेस्टिंग ही करने लगा है हर साल। नौरंगा करके एक बर्ड है जो कि पैसेज माइग्रेंट है। हम ऑफसेट ऑफ मानसून में हम देखते हैं इन बर्ड्स को कुछ दिनों के लिए, 15 डेज़ टू 1 मंथ उसको हम देखते हैं। इतना स्वीट कॉल रहता है, बड़ा प्रोमिनेंट लाउड कॉल करता है वो, और 9 कलर्स में वो बना हुआ एक सुंदर सा बर्ड होता है। और हम इसके साथ हमारे जंगल बड़े चहचहाने लगते हैं इसकी कॉल से, बड़ा लाउड कॉल है। तो इस तरह की खूबसूरत बर्ड से एक चातक करके बर्ड है जो मानसून में आता है, और ये कोयल की एक वैरायटी कुक्कू फैमिली का एक बर्ड है, और वाइट क्रेस्टेड कुक्कू इसका नाम है, लेकिन हम इसको चातक के नाम से हमारे ग्रंथ में पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र में पानी पीता था, ऐसा उसके बारे में लिखा है। एक्चुअल में होता ये था कि मानसून में वो दिखता था और वो मानसून माइग्रेटरी था, फिर वो डिसअपियर होता था, वापस चले आता था या अफ्रीका से आने वाला था। तो ये बर्ड जब हमको ऐसा लगा कि वो चा उसी का पानी पीता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे
ग्रंथ हमारे को इंडिकेट करते हैं उनके साइंटिफिक रीज़न को पढ़ने के लिए, हम उन बर्ड्स के साथ एसोसिएट होकर के हमारे एनवायरनमेंट को जानने के लिए। इसके अलावा एक डक है, सॉरी एक वाटर हैन है, जिसको हम कॉमन कूट कहते हैं, मिडिल एशिया से आता है, ब्लैक कलर का रहता है। टिकड़ी बोलते हैं, टीका सा लगा रहता है, व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का है। अगर उसके फ्लॉक को आप वाटर बॉडी में देखें तो पानी पूरा काला दिखाई देने लगता है। या रेड क्रेस्टेड पोचार्ड का 5000 का फ्लॉक देखें तो आप उसका पानी पूरा लाल हमारे वेटलैंड्स का दिखाई देने लगता है। तो इतनी खूबसूरत साइटिंग इन विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ हमको देखने को मिलती है, और साथ ही साथ बहुत सारे हमको जो है फैक्टर्स बताती है कि क्या रीजंस हैं इन बर्ड्स के कम आने या ज़्यादा आने से हमारी एनवायरनमेंट में, या दूसरी कंट्री टू कंट्री जो वो पाथ ट्रैवल करके आते हैं, क्या डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, क्यों माइग्रेशन हमारा वीक हो रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है हमारा बर्ड माइग्रेशन, जिसको थ्रू हम लोग बहुत सारी बातों का पता लगाते हैं। भोपाल बर्ड्स संस्था की जो शुरुआत हुई वो 2006 से हुई और उसमें हमारे कई उद्देश्य थे। एक तो जैव विविधता को बचाना, मगर साथ-साथ जो है उसमें पक्षी प्रमुख थे हमारे लिए, और पक्षियों को लेकर लोगों में जैव विविधता की जानकारी देना कि पक्षी क्या है, और साथ-साथ में उसके साथ कौन-सी जैव विविधता जो है यहाँ पे पाई जा रही है। तो जब हमने यहाँ पे शुरुआत करी इस मूवमेंट की भोपाल बर्ड्स के, तो हमने लोगों को बहुत सारा जोड़ना शुरू किया पक्षी दर्शन शिविर के माध्यम से। और आज जो है हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही केवल ना भोपाल में ना मध्य प्रदेश में, बल्कि देश के अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में भी हम जो है पक्षियों को लेके और जैव विविधता को लेके बहुत सारे काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम जोड़ सकें। एक इसमें बात ये है कि जो कम्युनिटी अवेयरनेस यहाँ पे है, जो जनता की अवेयरनेस हम लोग देख रहे हैं, और जो किसान हैं यहाँ के, वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों को लेके। और दूसरा जो जैव विविधता है उसको लेके यहाँ पे जो है कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अवेयर हमको नज़र आती है। तो इनको जो अवेयर करने में हमको काफ़ी समय भी लगा, क्योंकि शुरू में हमको कई चीज़ें इनको बतानी पड़ी कि किस तरीके से जो है वो यहाँ की जैव विविधता समृद्ध है, और किस तरीके से जो है हम उस पे बात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स भी किए इनके लिए, और जिसके माध्यम से हम लोगों ने इनको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जैव विविधता, खासकर जो है सारस पक्षी को लेके यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है, जिसको हमको 10 साल से हम लोग चलाते आ रहे हैं। और सारस क्रेन के माध्यम से बाकी दूसरी जैव विविधता को भी हमने इनको बताने की कोशिश करी, और हमने ये बताने की कोशिश करी कि सारस क्रेन किस तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये कहानी की शुरुआत जो है वो लगभग 2008 से हुई, जब हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही कम सारस क्रेन बचे हैं, और हमको ऐसा लगा कि ये जो विलुप्त होती प्रजाति है, उसके लिए हमको कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना चाहिए, कोई मूवमेंट चलाना चाहिए। और जिसके बाद हमने जो है वो सारस मित्र की शुरुआत यहाँ पे करी, जो आप यहाँ पे गांव देख रहे हैं, बिशनखेड़ी से ये चालू करा। और उसके बाद लगभग 10 सालों में हमने इसमें 13 से 14 गांव और जोड़े, और जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया यहाँ पे। और हमने यहाँ पे लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप्स किए, और दूसरी बात उनको ये भी समझाने की कोशिश करी कि जैविक खेती को उन लोग अपनाएं, जिससे यहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम हो, और सारस जैसी प्रजाति को हम उससे बचा सकें। साथ साथ हमने कई ट्रेनिंग्स भी दी युवाओं को, जिससे उनका जो अल्टरनेटिव जो आय का साधन कुछ यहाँ पे बन सके, उसके लिए भी हमने कोशिश करी। और साथ साथ में जो है वो सभी जो गांव के सरपंच हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, उनको खास तौर से हमने यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करी। आज इस स्थिति में हैं हम लोग कि हम जो है उस कार्यक्रम के बाद जो कार्यक्रम के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोग उससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे सारस को लेके एक बहुत अच्छा लोगों के मन में विचार है, और उसको संरक्षण करने का
जो है लोग यहाँ पे आज भी काम कर रहे हैं।